सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। जब से मोदी सरकार आई है वो 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हमेशा किसानों की दुगनी आय पे बात करते हैं। दुगनी आय पे एक और किसानों की दुगनी आय का स्रोत है किसान जो पशु पालते हैं, दुधारू पशु। किसान उनके दूध बेचकर उससे भी अपनी डबल आय करते हैं। अब किसानों की डबल आय दुधारू पशुओं से कैसे होगी? ये मैं हमीरपुर ज़िले के राड ब्लॉक में हूँ। ये राड ब्लॉक का जानवरों का सरकारी अस्पताल है। ये बिल्डिंग है, ये पहले ख़राब हो गई थी, इधर लिखा है। आप देखेंगे कि अस्पताल नई बिल्डिंग में है। वहाँ पीछे भी मैं जाके देखूँगा। डॉक्टर यहाँ पर, डॉक्टर साहब का नाम थोड़ा सा राकेश गुप्ता जी हैं, उनका मोबाइल नंबर भी उसमें लिखा है। अब मैं आपको पीछे थोड़ा दिखाता हूँ। आइए अस्पताल सरकारी दिखा देता हूँ। उसके बाद अस्पताल में क्या स्थिति है, अभी डॉक्टर साहब हैं या नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप राड ब्लॉक के किसी गांव से हैं तो ये बताइएगा कि किसी गांव में आपके क्या कैंप लगा है सरकारी अस्पताल, पशु अस्पताल का, जिसमें डॉक्टरों ने खुरपका रोग और जो किल्ली, सुरूरा, तमाम जानवरों को जो रोग हो जाते हैं उसकी जानकारी क्या लगी है? आपके गांव में कोई ऐसा कैंप लगा है? इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैंने कम से कम जितने राड ब्लॉक के गांव हैं बहुत जगह फ़ोन किया है, किसी ने ये नहीं कहा है कि हमारे यहाँ कैंप लगा है या डॉक्टर साहब ने कोई ऐसी वैक्सीनेशन लगाई है खुरपका। अब जो बरसात के दिन आएंगे इसमें किसान, अब मैं आपको बताता हूँ कि समझिएगा कि किसान जानवर पे कितना डिपेंड रहते हैं। अगर आप गांव से हैं तो देखेंगे कि गांव में अगर कोई किसान 2 भैंस रखे हैं तो उसी 2 भैंसों से दूध बेचकर किसान महिलाएं, किसान पुरुष उसी 2 भैंसों का दूध बेचकर पूरा गुजारा चलाते हैं। अगर शहर में बच्चे भेजते हैं तो ट्यूशन का उसी से पूरा खर्च, विद्यालय का उसी से खर्च, यहाँ तक कि राशन का भी उसी से खर्च इतना रहता है। फसल तो वो साल में एक ही बार आनी है, वो पूरा खर्चा किसानों का इसी दूध पर डिपेंड रहता है। अब दुधारू पशु कितने रिस्क पर हैं, क्या उनका बीमा हो रहा है? अगर एक किसान की भैंस कोई भी ख़त्म हो जाती है, कोई भी मवेशी मर जाता है तो 1-1.5 लाख का उसको नुकसान होता है। उसका नुकसान अगर थोड़े भी व्यापारी का आप देखेंगे, किसी व्यापारी, हर किसी व्यापारी की दुकान का बीमा मिल जाएगा, लेकिन गांव के किसानों, किसी बहुत ही नाम मात्र किसानों का बीमा मिलेगा। मैं भी फ़ोन से संपर्क कर रहा था और कम से कम 2 महीने से संपर्क कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब मेरी भैंसों का बीमा करना है, मुझे भी भैंसों का। और भी किसान फ़ोन किए तो बोले अभी भैंस का बीमा नहीं हो रहा है, ऊपर से बंद है। तो यहाँ पर 2 सवाल होते हैं, आप गौर से सुनिएगा। या तो जो मोदी सरकार कहती है कि हम किसानों की दुगनी आय चाहते हैं, योगी सरकार कहती है, या तो वो झूठ बोलते हैं। क्योंकि अगर किसानों के जानवर इतने रिस्क पे रहेंगे तो दुगनी आय कैसे हो जाएगी? या उनने बीमा को कह रखा है, या तो फिर डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है ये आपको, अधिकारी जो देख रहे हैं उनको तय करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जानवरों पर, और जो गांव में आप देखे होंगे समूह चलते हैं, तो मैं ऐसे महिलाओं को मिलाऊंगा जो समूह का भी पैसा दूध बेच कर चुकाते हैं, उसी समूह का पैसा ले लिए और उसी से पूरा समूह अपना भरते हैं। ये देखेंगे राड ब्लॉक का सरकारी अस्पताल है जानवरों वाला। ये पूरा, ये बिल्डिंग भी ऐसी होगी। नई बिल्डिंग वो देखेंगे। अच्छा, नई बिल्डिंग में भी ताला लगा है। डॉक्टर साहब है नहीं है, किससे बात करेंगे? हमें यहाँ से मायूस होकर लौटना पड़ेगा। तो ये मतलब कितने जिम्मेदार पद पर हैं। अगर जानवरों के डॉक्टर हैं, इंसान तो आपसे बोल के बता देगा कि मुझे ये तकलीफ़ है, ये बीमारी है। जानवर, और पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, जो उन्हें झोला छाप कहें, लेकिन वो किसानों के बहुत हमदर्द हैं। वो ही पूरे आसपास के गांवों में इलाज करते हैं और ज़्यादातर फ़ोन उन्हीं का नंबर बटा हुआ है सब किसानों के पास, वही इलाज करने आते हैं। सरकारी डॉक्टर कभी नाम मात्र बहुत ज़रूरत हो तब पहुंचेंगे। यहाँ पर दवा मिलती है जानवरों की कि नहीं मिलती है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कोई ऐसी दवा मिलती होगी। अगर कोई पशुओं को पागल कुत्ते काट लेते हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पशुपालन विभाग की है या सरकारी जो पशु डॉक्टर है उनकी जिम्मेदारी है? तो कभी क्या आपकी भैंसों को, आपकी गायों को कभी वैक्सीनेशन हुआ है? क्या कोई कुत्ता पागल कुत्ते ने काटा, उससे जानवर कितने मर जाते होंगे? क्या उसका कोई वैक्सीनेशन हुई है? इसकी भी आप जानकारी कमेंट बॉक्स में दें। और जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं पशुपालन विभाग और तमाम लोग जो देखेंगे, ऐसे अगर इस तरह से चलेगा, ऐसी धांधली चलेगी तो किसानों की कैसे होगी दुगनी आय? फिर तो ये
एक दिखावा होगा, एक ढकोसला होगा कि हम किसानों की दुगनी आय पे बात करते हैं। किसान जानवरों पर बहुत डिपेंड है, मवेशियों पे इतने डिपेंड हैं, उनके भैंसों का अगर बीमा नहीं होगा, उनके भैंसों का गाँव का अगर बीमा नहीं होगा तो कैसे चलेगा। ये पूरा यहाँ पर पूरा सुनसान है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, थोड़ा दिखाएं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पूरा दिखाएं। बिल्डिंग पूरी सुनसान पड़ी है। बगल में सरकारी प्राइवेट मेडिकल है, वो खूब फल फूलेगा, वहाँ से दवाएं मिलेंगी, सब कुछ मिल जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी सुविधाएं किसान को। आप अगर राड ब्लॉक से हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए ना कि आपके गांव में क्या कैंप लगा है, कोई सरकारी डॉक्टर ने आपको सुविधाएं दी हैं, कुछ बताया है कि सरकार की तरफ से ये मवेशियों के लिए ये आ रहा है, कोई आपको सरकारी दवा क्या कभी मिली है, ज़रूर आप बताएंगे। और ये इतना जागरूक विषय है, इस पर आपको बात करनी होगी। और अगर आप इस विषय पे ध्यान नहीं देंगे तो किसानों की दुगनी आय नहीं हो सकती है। मेरा नाम है अवधेश, आप देख रहे थे जनता का राज। ये बहुत ही मार्मिक मुद्दा है और इस पर अगर किसानों का हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे ध्यान दें, थोड़ा सरकारी अस्पताल, ये जानवरों के सरकारी अस्पताल में आकर देखें। हालात बहुत से बदतर हो गए हैं, कोई भी गांव में सुविधा नहीं मिल रही है। डॉक्टर साहब को चाहिए कि गांव में कैंप लगा के किसानों को जागरूक किया जाए, कैंप लगा के उनके मवेशियों को फ्री जो टीका लगते हैं वो लगाए जाएँ, खुरपका जो तमाम मौसमी रोग आने वाले हैं उनकी जानकारी दी जाए, लेकिन नहीं दी जाती है। एकदम साक्ष्य है, क्योंकि मैं भी गांव से हूँ और तमाम गांव के लोगों का मैं फ़ोन आया है, तब इसके बाद आया हूँ। आप देख रहे थे जनता का राज। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राड सरकारी अस्पताल से आपके जानवरों के लिए क्या क्या सुविधा मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्पताल में काफ़ी देर से देखने के बाद भी हमें एक भी चपरासी, डॉक्टर की तो बहुत दूर की बात है, एक भी चपरासी या कोई नहीं मिला। यहाँ से किसान आएगा तो मायूस होकर लौटेगा, कोई भी अगर डॉग प्रेमी आएगा तो मायूस होकर लौटेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं नहीं हैं। और देखेंगे कि साफ़ सफाई का भी कोई ध्यान नहीं है। अगर इसके लिए पैसा आता है तो इस पे भी ध्यान नहीं दिया गया है। साफ़ सफाई अगर अलग से करानी है तो क्या करानी है, कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब सरकारी आदमी अगर साहब लग जाता है, डॉक्टर साहब के पीछे अगर साहब लग जाता है तो क्यों सरकारी आदमी ये सोचने लगता है कि हम साहब हो गए हैं। क्या वो पब्लिक के नौकर नहीं हैं? क्या वो सरकारी नौकर नहीं है? ये बात उन्हें अच्छे से समझनी होगी कि हम नौकर हैं। अगर उन्हें नहीं करनी है नौकरी, अगर उन्हें नहीं करना है तो अपना व्यवसाय कर लें, नौकरी छोड़ दें। क्यों किसानों को इतना परेशान कर रखे हैं? क्यों हमें ये चीज़ें नहीं जान रहे हैं, पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं? क्यों किसानों से उनकी सुविधाओं से दूर रखा जाता है? अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको सरकारी जिम्मेदारी, किसानों की जिम्मेदारी तमाम अपने ऊपर लेनी होगी और बिल्कुल उस तरह से काम करना होगा। बहुत एक गाड़ी भी यहाँ रखी हुई है जो गांव पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है, ये शायद आपके गांव कभी आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे गांव तो नहीं आई है। ये बहुत सारी सोचने की बात है। एक फॉल्ट हो तो कहा जाए, बहुत सारे फॉल्ट हैं। इस पर मैं किसान भाइयों की राय जानूँगा और वो राय ज़रूर बताएं कि आपके गांव में सरकारी अस्पताल की, डॉक्टरों की क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।